सुनिए, सब लोग शांत हो जाइए। आप कैसे दिया? एक मिनट, थोड़ा भाई लड़का दिया। अरे मनु, मेरी बात तो सुनिए। आप लोग शांत रहिए ना, पॉजिटिव तरह से बात कीजिए, शांत रहिए। उस टाइम अच्छा मनु, एक मिनट हमको बोलने भैंसूर का बात है तो पब्लिक अगर पूछ रही तो हम पूछेंगे। आप सफाई दीजिए ना, आराम से दीजिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बातचीत कीजिए, शांति से बातचीत कीजिए। आप गलत नहीं बोल सकते, एकदम सही। बैठ जाइए सर। पब्लिक का जो क्वेश्चन होगा पूछेंगे, जवाब आपको देंगे। बैठिए बैठिए, आरती बैठ जाइए, बैठ जाइए मनु भाई, बैठिए तो बैठिए, बैठ जाइए आप। बबीता जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बबीता जी हम बोल रहे हैं, बबीता जी उसका जवाब बबीता जी शांत। सबसे पहले क्वेश्चन यही है आपका, समाज दबाव में आके मतलब बार बार आप बोल रहे हैं क्या? हम फिर से हम दोहरा देते हैं। बोलिए नहीं, अपने आप को विधवा बताइए छोटू की। आप पुलिस सबके सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ जो है वो नहीं है, विधवा बन के रहिए। देखिए फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आप कोना में लेके आओ, थोड़ा सा बात करो, नहीं थोड़ा सा शांत रहिए। देखिए जब छोटू की हत्या की गई उस वक्त आप ये चीज बोली मीडिया के सामने आकर के कि हम अब ताउन और शादी नहीं करेंगे। खैर ये तो पॉसिबल बात नहीं है, शादी आपने की उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है उस वक्त आपने ये बताया कि आप विधवा है छोटू की और अब आपने उनके ही भाई से शादी की। तो क्या जिस वक्त आपने छोटू का दाह संस्कार किया था या फिर छोटू की विधवा बताया था अपने आप को, क्या उस वक्त समाज से पूछा था? सबसे पहली बात, दाह संस्कार तो हम किए नहीं थे। उस वक्त मेरी हालात कैसे थे कोई देखने आए थे? जिस वक्त छोटू डेट किया था उस वक्त कौन यहाँ से न्यूज उठाए थे? जो उठाए थे न्यूज उससे पूछिए पहले मेरी हालात कैसे थे। सबसे पहले पूछ लीजिए, बात क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम बताएं। नहीं, हम लोग तो आए थे। कैसे थे आप? हम लोग तो आए थे, आपकी हालत देखे तो उस वक्त क्या थी? उस वक्त जिस वक्त डेट किए थे ना, जिस वक्त उसका दाह संस्कार हुआ था, देखिए जहाँ तक की बात वो समय की बात है तो बहुत गड़बड़ हालत था, ये बोलने के लायक नहीं। एक सेकंड, हालत हम देखे, हम भी आए थे, हम भी पहुंचे थे यहाँ पर। सुधार कीजिए थोड़ा। हाँ, नहीं तो सुधार कर रहे हैं। पक्ष में सवाल होगा तो विरोध में भी सवाल होगा। हम लोगों का सवाल है, ये हमारा सवाल सब तरह का होगा, हैंडल आपको करना है। जिस परिस्थिति में शादी किए हो उस परिस्थिति पर सवाल उठती है, इसीलिए वो पूछे। तो उस परिस्थिति तुम बता ही रहे हैं ना। हिंदू धर्म में दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में 1 साल के बाद जब किसी की मृत्यु होती है तभी शादी की जाती है घर में। ये इनके भी परिवार के लोगों को समझना चाहिए, ये आपको भी समझना चाहिए था, क्योंकि आपने खुद उनको अपनी विधवा बताया था, सबसे पहले आपको उनकी विधवा बताया था। तो 1 साल जब तक नहीं पूरता है हिंदू धर्म में तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। शादी तो दूर की बात है, मुंडन तक नहीं होता है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि 4 महीने के बाद ही आपने शादी करने का फैसला ले लिया? धर्म में क्या चीज होता है? धर्म का क्या परिभाषा है? तो फिर सिंदूर क्यों लगाती हैं? सुनिए ना, परिभाषा नहीं तो फिर सिंदूर क्यों लगाते? अरे वही ना बोल रहे हैं, धर्म का बात जो किए तो यहाँ पे कल मान के चलिए संपीड़न हो चुका है, आज शादी सारा चीज हुआ है। कहाँ हुआ है कि लेकिन जिस घर में बच्चे मरते हैं, जिस घर में बच्चे उसका माता पिता कम से कम 1 साल नया काज नहीं होता है, तो शादी की बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज यहाँ पे चलिए दिखाते हैं अभी भी कि कल डेट किया था, मतलब कल संपीड़न हुआ और आज शादी। जो कल डेट किया था तो फिर अच्छा, जो डेट किया था तो उसकी शादी मजबूरी में होती है, उस समय एक ताम झाम होता है, क्योंकि उसका एक होता है कि नहीं भाई इसका शादी होना चाहिए, इसके कान तक ये बात नहीं जानी चाहिए, तब हम ये शादी करवा देंगे, तब ये शादी। लेकिन आपको जब पता था कि 1 साल भी नहीं हुआ है अभी छोटू के मरने का, तो हम ये नहीं कहते, हम आपके
आपके कदम को सराहना भी देते हैं कि आपको शादी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या आप 1 साल नहीं रुक सकती थी? 1 साल क्या, हम 5 बरस रुक सकते थे। फिर ऐसा क्या हो? फिर ऐसा क्या मजबूरी आया? तो बता तो रहे हैं ऐसे क्या मजबूरी आया। ऐसा क्या हो? दूसरे घर की बेटी हैं हम, सबसे पहली बात। इस घर में रहते 1 महीना रहने में दूसरे के घर में तुम मान के चलिए किस मतलब रिलेशन से रहते थे। सबसे पहली बात तो था कि हम मतलब छोटू के नाम से आए थे, ठीक है, छोटू के नाम से आए थे। उस वक्त हालात ऐसी थी कि आप लोग सब जानवे करते हैं, और समाज सब बोले, सब बैठाए कि इस तरह का देखिए ठीक नहीं होता है, दूसरे घर मतलब ऐसी है तो कुमारी है तो ठीक नहीं होता है किस रिलेशन से। ठीक है, एक बार याद है कि हमने ये इस बात का जिक्र आपसे किया था कि आप क्या करना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, या हम आपका साथ देंगे। अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो हम अपने पैसे से भी पढ़ाएंगे। तो आप ये बताइए, आपने उस वक्त कहा था कि हम पढ़ेंगे, वो तो देखिए हम तो बोले थे कि पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा परिस्थिति के अनुकूल देखा जाता है ना। ठीक है, आपकी परिस्थिति क्या परिस्थिति? तो वही तो परिस्थिति एक ऐसा आया कि जैसे 4 महीने हो गया था, मतलब कोई ऐसे अब क्या बता सकते इसमें। आप बताइए, वही हम जानना चाहते हैं। आप 4 महीने रहे बिन ब्याहे, 6 महीने और रह सकते थे या 6 महीने और बोले तो 5 बरस रुक सकते थे, लेकिन समाज सबका बोलना था, कहना था कि इतना दिन ठीक नहीं होता है, कुमारी लड़की ठीक नहीं होती। लेकिन समाज का कहना है कि हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं। समाज अभी भी है, अभी से पूछिए यही समाज हम अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे यही बात है। क्या कि हम लोग उन लोगों का मैटर है, क्या उन लोगों का मैटर है? आप लोगों के बारे में कि वो लोग का जो समझ में आता है। तो एक बात बताइए, क्या जब कौन बोले कि वो लोग को जो समझ में आता है? हम नाम नहीं बताएंगे, समाज अभी भी, क्योंकि हम सुनिए, आपके आस पड़ोस में लोग हैं, आज के पड़ोस के लोग जितना आदमी थे शादी किए थे, कुछ हम अकेले नहीं किए थे। हाँ। हम अपना मर्जी से अपने घर के लोग से अकेले मर्जी नहीं किए थे, गांव समाज के 500 व्यक्ति के बीच में किए थे, ऐसे नहीं किए थे। अभी भी समाज सभा अभी भी बैठे हुए समाज जाके पूछ सकते हैं। समाज आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई 1 साल नहीं, समाज सब बोले कि नहीं होना चाहिए, समाज के राय से हुआ। अच्छा ठीक है, ये बात बताइए कि जब आप कहती थी कि हम शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक छोटू को इंसाफ नहीं हो मिल जाएगा। इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपकी शादी से कहीं उसके केस में कोई प्रभाव पड़ गया? क्यों प्रभाव पड़ेगा, क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अब आप मोनू की पत्नी हो तो हम छोटू के लिए शादी किए हैं ना, हम मोनू के लिए थोड़ी शादी की। हम छोटू के लिए आई थी, छोटू के लिए आए तो छोटुए के लिए ही शादी किया। जितना कुछ किया तो हम छोटुए के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं। आई थी, छोटू को इंसाफ दिलाने आई थी। छोटू को इंसाफ दिलाते, सुनिए, इंसाफ दिलाते अगर हम इसका पत्नी नहीं बनती, इसे शादी नहीं करते तो इस घर में किस तरह से रहते, उसको इंसाफ का किस तरह से दिलाते? जब मैंने 19 दिन के बाद जब हम यहाँ आए थे, 19 दिन के बाद जब हम यहाँ आए थे, हमने ये सवाल किया था कि किस नाते ये रह रही है यहाँ। तो हम एक मिनट मेरी बातों को सुनो, किस नाते रह रही है? तब आपके फादर इन लॉ माने ससुर जी ने कहा था कि हम बेटी बना के रख रहे हैं। अगर बेटी बना के रख रहे हैं तो इस नाते ये भाई लगेगा। अगर बहू बना के, जिस समय आपने कहा कि हम छोटू की विधवा हैं, तो ये भैंसुर हो जाता है रिश्ते में। तो आप ये बताइए कि आपका स्टैंड कहाँ जाता है? बस आपका मेरा स्टैंड कहाँ जाता है? काय बहू को बेटी नहीं बोल सकते हैं? बेटी बना के बोला हम शादी अभी नहीं सोच सकते। तो उस वक्त कैसे सोचा जाएगा शादी के बारे में? 4 महीने में ही क्या हो गया? 4 महीने में सोचा, 4 महीने में क्यों नहीं सोचेंगे? आखिर किसी के घर में मतलब उस वक्त जब हम समाज के साथ खड़े हो सकते हैं, आपके लिए 1 मिनट, आपके ससुर जी आपके लिए खड़े हो सकते हैं, लोगों से बातें सुन सकते हैं, आपको उस घर से लाके इस घर में रख सकते हैं, तो क्यों नहीं साल भर रुक सकते हैं? ना रुक लिया, सुन हमें
भैया आपसे बात हो हो रही है। देखिए वो भी पॉसिबल बात बोल रहे हैं। नहीं कोई पॉसिबल नहीं इसी तरीके से जवाब दीजिए जवाब देने में सक्षम आप भी अभी भी देख रहे हैं। अभी जब मार जाएंगे तो आप लोग क्या रुपया दीजिएगा हमको इलाज कराने में? हम नहीं जवाब दीजिए मैडम नहीं लेकिन जितना सक्षम है अच्छा 1 मिनट चुप रहो। अच्छा हम मोनू से सवाल करते हैं। मोनू जी जब जिस समय इसकी शादी हो मतलब इसके साथ हादसा हुआ, जिस समय छोटू इस दुनिया से चला गया, आपकी भी शादी होने वाली थी उस वक्त। आपके यहाँ शादी का टेंट वगैरह लगा हुआ था, उस लड़की का क्या हुआ? चुप ही नहीं क्या अरे जो उसे बोलने दीजिए ना। तोड़ दी अभी मतलब सोचे कि अभी नहीं करेंगे, बाकी देखते हैं एक दो साल के बाद करेंगे। तो बाकी वो बोले कि उतना दिन तक नहीं रुक सकते, हाँ रिश्ता तोड़ दिया। आपकी शादी वो भी किसी की बेटी थी। एक मिनट हाँ आपकी शादी हो गई, आपकी शादी आज आरती से हो गई। एक बात आप लोग में देखिए, आप सुनिए ना, उससे पूछिएगा जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो गई? अगर जब हम इस घर में आ गए हैं तो हम भी लड़की हैं ना, हम कितना दिन तक ऐसे छोटू के नाते आई थी ना, छोटू के नाते उस लड़की का जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस लड़की के साथ जिंदगी शादी नहीं करना चाहिए था। उस लड़की से कैसे बर्बाद हो गया? देखिए शादी करना चाहिए था। सुनिए मीडिया वाले, वो लड़की कहाँ है? अभी वो लड़की कहाँ है? शादी हो गया होगा हो गया। सुनिए उस मैटर में नहीं आप लोग, उस मैटर में आप लोग पूछिए इसके बारे में। इसी बात से जानना चाहिए आपकी शादी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? इसके बारे में हम बताएंगे क्या हुआ। उसके बारे में पिताजी बताते हैं, आप लोग बैठ जाइए। इसीलिए हम लोग बात लेने के लिए नहीं आते हैं। नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। वो लड़की का जिंदगी बर्बाद, क्या जगह बर्बाद की? वो थोड़ी इस घर आए थे, वो भी गांव की बच्ची होगी। बच्ची होगी, बर्बाद नहीं हुआ। अरे हम कहते हैं इसका जवाब हम देंगे। छोड़िए ना, आपके फादर इनका जो काम है इनसे पूछिए। अगर वो लड़की की शादी में आपने भी हामी भरी, आपने भी हामी भरी तभी ना यहाँ पे। अरे सर हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम जवाब देंगे। बारात आने वाली थी नहीं, अभी नहीं, टाइम था। वो देंगे। हाँ हम देंगे। अच्छा पंजाब आगे आगे पीछे लोग बैठिए आप। और कोई क्वेश्चन करना है? बैठो ना। कीजिए, जल्दी कीजिए। पंजाब ये शादी के बारे में क्या हुआ नहीं हुआ उसका जवाब हम देंगे। पंजाब से एक मिनट, पंजाब से कब आना हुआ आपका? 24 तारीख को आए, और शादी कब हुई? 25 को। अब पहले से पता था आपको कि 25 को शादी होनी है या फिर 24 को आया अचानक पता चला? पहले से पता नहीं था, जैसे आए तो गांव समाज का आदमी सब बैठे हुए थे। एक ही दिन में शादी फिक्स हो? ये लोग पहले से बात किए होंगे, अच्छा, ऐसे आपको नहीं थोड़ी क्या होगा उसी दिन आपको तो नहीं बताया गया था? हमको पता नहीं था। अच्छा, बातचीत किए, सब समाज गांव समाज का राजी थे सब, उससे हमसे भी पूछे तो हम भी इसे डिसाइड लिए, मतलब बातचीत किए हैं। तो उसके बाद हम लोग भी रेडी हुए। उसके बाद आप आए तो गांव का क्या माहौल था, लोग क्या बोल रहे थे? हम जब आए थे तो हम बाहर ही नहीं निकले, तो हमको क्या पता चलेगा। अच्छा, ये कैसे पता चला समाज के लोग राजी हैं? हैं? ये कैसे पता चला समाज के लोग चाह रहे हैं कि आप लोग शादी पिताजी करें? बताएं। अच्छा, पापा बताएं। अच्छा, आप खुश है इस शादी से? गम भी है, अब क्या बताएंगे। लेकिन आपकी कंट्रोवर्सी वहीं से स्टार्ट होती है जबकि आपकी स्माइल और इसकी स्माइल आती हाँ, है। इस्माइल की बात है ना, हाँ, उनके ये बारे में बात बताते पूछना हैं। चाहेंगे। स्माइल के रुक बारे जाइए, में हम बताते हैं इस्माइल के बारे में। मान लीजिए कि उस टाइम जो है मीडिया वाले कुछ ऐसे बात बोल दिए, मतलब मजाक वाला बात कि हंस दीजिए मानो जैसे, तो हम बोले वीडियो नहीं बना रहे, पहली बात सुनिए। तो बोले कि नहीं वीडियो नहीं बनाते। तो ऐसे हम कोई बात मजाक वाला बोले थे, हम हंस दिए थे, ठीक है। वो वीडियो चढ़ा दिया, हम बोले थे वीडियो काट देना, वो चढ़ा दिया, तो उसमें मेरा क्या गलती है? आगे नहीं, थोड़ी इसकी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, उसने पूरी शादी का पूरा मतलब रिकॉर्डिंग डाला है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर इनकी फ्रेंड है, इन्होंने कहा कि भाई कैसा खुश हो तो अच्छा हो, तो ये इनकी भी स्माइल आ रही थी और आपके भी स्माइल आ रहे थे। अब हंस दीजिए। तो क्या इस वक्त आपका हंसना सही था या गलत? देखिए, शादी के दिन कौन नहीं हंसता है, मान लीजिए। नहीं, शादी के दिन सब हंसता है। हाँ। मैं भी हंसती हूँ, आने वाले समय भी हंसेंगे। लेकिन जिस सिचुएशन में ये घर है,
जब हम पॉजिटिव न्यूज़ चलाए हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। लोग आज हमें भी अपशब्द कहते हैं फ़ोन पर, और शुभम भी मेरे साथ जो हमारे और एक पत्रकार हैं वो भी सुन रहे थे कि अपशब्द मेरे को सुना जाता है, मुझे भी बोला जाता है कि बहुत तरफदारी करती थी। तो आप ये बताइए, हमने कहा था कि मैं पढ़ाई का खर्चा तक उठा दूंगी, लेकिन ये आप हमको ये बताइए कि आज हंसने की क्या जरूरत थी जब ऐसी माहौल थी? आप जानते थे कि मीडिया आपके पीछे उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हंसने की क्या वजह है? मान लीजिए अगर जो हम रोएंगे तो मेरा मम्मी रोने लगती है, पापा रोने, सब रोने लगता है। मीडिया के ही सामने क्यों हंसा आप? मीडिया के सामने हमको क्या पता वो वीडियो बना रहे हैं, हमको पता नहीं था। ऐसा क्वेश्चन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ये हंसने वाली, कानने वाली, रोने वाली, यही चीज आपको नेगेटिव ले जाती है। ये पूछने वाली और बात दूसरी है। बात, हाँ, और दूसरी बात हम इसको हटा देते। और दूसरी बात ये कि मान लेते हैं कि शादी कर लिया तो क्यों नहीं आपने किसी को बताना जरूरी था? शादी हो जाती, अपने घर में रखते, इस बात को मीडिया को बताने की या किसी सांस्कृतिक बिहार में अपना पूरा वीडियो डालने की क्या जरूरत थी? किसी वीडियो में नहीं डाले हम लोग, किसी में नहीं डाले हैं। जुर्माना दूंगा, गलत बात है। तो ये ये नहीं मनोज जी, मैडम ये बात ये बात का हमको जवाब दीजिए। परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहला किसने दिखाया? एक मिनट, सबसे पहला शादी का विजुअल किसने दिखाया? हमसे पूछिए, मैम इधर हम इधर नीचे में बैठे हुए हैं। ये जिस वक्त इनका शादी हुआ, एक पत्रकार भाई जिसका चैनल का नाम है द लाइव न्यूज नाम है, ठीक ना, उसने आरती का इंटरव्यू करने आया था, लेकिन पटना तरफ का था। वो सोचा आज हम इनके यहाँ रह जाएंगे, 2 बजे रानीगंज में रुका, 7 बजे इनके दरवाजे पे आया। तो उनको कैसे पता बोलने दीजिए। तो आया तो देखा कि पूरा खुशी का माहौल है, शादी वाला, वहाँ गया, उनको वीडियो बनाने नहीं दिया जा रहा था। तब चुपके वो वीडियो बना, वीडियो बना के वीडियो वायरल किया, मिलियन में व्यू जाने लगा वीडियो का। तब नेक्स्ट और हम लोग जा रहे थे कहीं, तो सोचे मिल लेते हैं, ठीक है। उमेश यादव कॉल किया तो सोचे मिल लेते हैं, वैसे कोनो जरूरी होगा। तो देखा वो पत्रकार भाई यहाँ बैठे हुए थे रात में, बात सही है ना। खाना पीना सब यही हुआ, हम लोग को नहीं वीडियो लेने किसी को नहीं दिया गया था, हम लोग चले गए नेक्स्ट। वो मैडम नेक्स्ट हो जाए बस उनके साथ हुआ कि वो इंटरव्यू लेने आए, बिना समझे बनाया, शादी उसी रात थी, बिना पूछे बुझाया। फिर आप संस्कृति बिहार समाज नहीं, जो हम संस्कृति, क्योंकि पहला वीडियो हमने इन्हीं का देखा था, क्योंकि इनका वीडियो, क्योंकि हम इससे प्रभावित हैं और इसके वजह से इसका भी वीडियो हम देख लेते हैं। पहले का, ठीक है। वो अपलोड संजोग उसी रोज किए थे, जो कि वीडियो मेरे पास नहीं था। डिलीट कर रहे थे, लेकिन पब्लिक मार दिए। आपने मतलब कि ये पहले वायरल हो चुका था, आपके कहने का मतलब कि शादी का पहले वायरल हो चुका है। इनके चैनल पे वीडियो आ चुका था। शादी के रात में जो मीडिया वाला घुसा है तो बहुत आदमी को पता भी नहीं था ये खेला। लेकिन जब कुछ शादी हो रही थी ना, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे मोबाइल इसके ऊपर, मीडिया का मोबाइल नहीं था, वही तो मैं कह रही हूँ। आपने उस वक्त क्यों नहीं मना कर दिया? मतलब कोई मीडिया वाले नहीं थे, कोई ऐसे ग्रामीण सब जितने थे ना, सबके पास आजकल जैसे मैम यहाँ पे भी बगल में आपकी मीडिया है, ये तो मीडिया है नहीं, ये सब तो नहीं। मेरा ये सवाल है, मैं नहीं चाहती कि किसी शादी सबकी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए। हमने कहा था कि एक वक्त होगा जो शादी करनी होगी, हमने कहा था कि नहीं, और अकेले कोई नहीं रहेगा। आगे क्या करना है? सवाल आगे आरती आगे क्या करना है? पढ़ाई जारी रखेगी या जॉब करने का सोच रही है? आगे मन्नू के साथ अपने लाइफ को घर में यहीं रहना है, या मन्नू के साथ पंजाब जाना है, या कुछ और बनने की चाहत है? बोलो नहीं बोलो बोलो। देखिए आगे क्या प्लानिंग है, अभी सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। हर एक चीज का कमी है थोड़ा, जैसे समय के अनुसार जिस तरह होगा उस तरह करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी क्या बताएं? जो आप ब्लॉग बनाती है, निकल रहा हूँ, जो आप ब्लॉग बनाती है, क्या वो हमेशा बनाते रहेंगी? हाँ, वो जारी रहेगा। जारी रहेगा। क्या कोई ब्लॉग में मन्नू भी रहेगा या मन्नू कहीं काम करने जाएगा? हाँ, हम भी रहेंगे उसमें। छोटा सा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनने में अच्छा लगता है। अरे घर में जब तक रहेंगे तब तक वो भी रहेंगे ब्लॉगिंग में।
अब पूछो। अच्छा तो पूछिए आप लोग। 2-3 नाम शायद हटाने की बात चल रही थी, पूछिए तो 2-3 नाम हटाने की। अच्छा, केस में 2-3 नाम हटाने की भी चर्चा चल रही थी, किन किन लोगों का नाम हटाने वाले हैं? जी ऐसा कुछ नहीं होगा, केस में किसी को नाम नहीं हटाएंगे, वो आपसे पूछ लिया। अच्छा, आपका एक 13 साल का छोटा भाई था। देखिए ये सवाल इसमें मत लाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ बोलो नहीं बोलेंगे तो दीजिए। अटपटार सवाल क्यों 13 साल का वो नाबालिग भाई है, तो क्या वो हमेशा जिंदगी जेल सड़ जाएगा? ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। चाहते हैं कि पॉजिटिव ही आपका न्यूज चले, चाहे जो चले, लेकिन ये केस वाली मैटर ही समझ लाइए। केस वाला जवाब कौन देगा? केस वाला हम देंगे जवाब, दीजिएगा, हम देंगे, ठीक है, उम्मीद देंगे तो पूछ लिया जाएगा। आरती से रिलेटेड जो बाकी जो बात है वो आपकी पूछिए। अभी जिस मुद्दे पे बात हो रहा है उस मुद्दे पे बात कीजिए। पूछिए मैम, आप भी पूछो तो तो जब आपने मनु यादव से शादी की तो सब ये सवाल आपने नहीं अभी तक इसका जवाब दिया है कि क्या परिस्थिति ऐसी रही थी कि आपने उनसे शादी की? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, और बताओ। बोलो जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप इनके घर में रह रही थी, जब घर में रहने के लिए आई थी, तो आप किस हैसियत से रहने के लिए आई थी? सारा चीज बता ही चुके हैं। गोल गोल बातें जवाब एक बार फिर से दे दीजिए। ज्यादा नहीं। तो बोलने मतलब गला बना उस दिन हंगामा नहीं हो गया था। अच्छा, तो ऐसे क्यों नहीं हुआ कि भाई शादी आपस में ही करके अंदर में रह जाते, समाज को नहीं बताते? नहीं, समाज अच्छा, अगर समाज को भी बताते तो वो समाज के बीच घर में ही शादी कर लेते। समाज के बीच रहना है ना, तो बताना पड़ेगा ही। मनु एक बात बताइए, मीडिया के कुछ साथी आए थे, उनसे आप लोगों के झगड़े क्यों हुए थे, किस बात को लेकर? झगड़े वो देखिए, उसमें भी उधर मीडिया कर्मी की गलती था। क्या था बताइए? गलती यही था कि जैसे बोला है कि जिस मुद्दे पे अभी उठ रहा है बात, सिर्फ उस मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे बुलाया, सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, वहाँ पे गए तो बातचीत कर ही रहे थे, सवाल पूछ ही रहे थे, तो जवाब दे ही रहे थे। उधर से आपस में हंगामा करने लगे, फिर उधर से 2-4 मीडिया वाले बोले कि भाई कि मतलब जाइए, यहाँ पे लगता है होने नहीं देगा ये लोग। तो फिर आप लोगों के बहुत तेज आवाज आने लगे, तेज आवाज हाँ बता रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग उठ के आ गए, वो लोग बोले तो फिर उधर से कई मीडिया पीछे से सुन रहे हैं कि डर के मारे भाग रही है, आरती जी भाग रही है ऐसे, तो हम लोग आ गए, फिर भी नहीं सुने, आ गए। तो इधर पापा से बहस करने लगे, बहस होते होते देखे जोर जोर से उधर से आवाज आ रहे थे, हम लोग इधर थे, फिर मम्मी चली गई, उधर भी मतलब हंगामा काफी होने लगे थे। फिर इधर से आती गई, हम जवाब देते हैं, क्वेश्चन कीजिए, जवाब देते हैं, तो तब तक मैं उधर भी हल्ला होने लगा। तो फिर हम इधर से गए तो पूरा सटा के पूरा धक्का मुक्की हो गया था। फिर इधर से हम धक्का मारे और ऐसे हुआ। ये सब मीडिया ट्रायल जो आप लोग बार बार शिकार हो रही है, कब खत्म होगा? देखिए मिलना बंद करेगा, खत्म हो जाएगा। मीडिया कहिया ऐसा बंद हो जाएगा। सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं, मीडिया में आज का बात नहीं आती, नहीं मीडिया के सामने आएंगे, कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे। नहीं, मेरे कहना है मीडिया के सामने आरती और मनु आज के बाद नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात सुनिए, गौर से सुनिएगा, ये जो है कि छोटू, आरती या मन्नू जो है ये टीआरपी का अड्डा बन चुका है। टीआरपी का अड्डा जो है कि कब खत्म होगा ये बताइए आप। हम बोल रहे हैं आज के बाद अड्डा खत्म, वही चीज आप क्लियर बताइए। आप मतलब यही सब कारण होता है, भेजा जा रहा है। जब आप लोगों का न्यूज चलता है, हम लोगों को अगर आप आज से देना बंद कर देंगे, कल से लोग क्यों आएंगे? लोग बोलो, आप एक मिनट मैं भी पूछूं, आप थाने में लिख के क्यों नहीं दे देती कि मेरे यहाँ मीडिया का कोई जवाब वारा नहीं आना चाहिए? कोई बात नहीं, आज के बाद एक एप्लीकेशन डालिए कि कोई मीडिया हमारे दरवाजे पे नहीं आएगा। अगर आप लोग बार-बार एक बार अगर तू जाने छी कि तोहर दरवाजा में मीडिया वाला आवे छो और यहाँ पे आकर के टीआरपी लेता है, पैसे कमाता है, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? ऐसे उसको यहाँ पे बैंड कर दो, या फिर थाना है आपके बगल में, आप उसको एक लिखित दे दीजिए, आपके यहाँ थाना मीडिया नहीं आएगा, बैंड कर देंगे, नहीं आएगा। सवाल अब हम जवाब देंगे। बोलिए इसके बारे में सोच लेते हैं, ये सोच लेते नहीं है। अभी जाइए और थाने में दीजिए। अब आपको बैठे दीजिए ना, हम जवाब देंगे। जो पहले पूछ रहा था संबंध के विषय में, अच्छा बोलिए। हम आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो जो संबंध के बारे मनु का क्या हो रहा है?
जो शादी वहाँ तय तमन्ना हुआ था। अरे सामने मत दो यार। बताइए साहब, हम बोल रहे हैं अब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यही खेला उस दिन भी हुआ। सुनिए ना, अच्छा जवाब दे दी सुनिए मैडम जी, देखिए वो जो संबंध के बारे में बात है, लेन देन जो कपड़ा लत्ता होता है, थारी बर्तन जो होता है वो हमको आकर के दिया, लड़का को तिलक भी चढ़ाया, समझे। इसके बाद कुछ पैसा जो है वहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ बोला कि आकर के अपना पैसा ले लो। तो फिर मन्नू को जाना पड़ गया बाहर, ये बाहर चले गए, फिर बाहर से आए वापस शादी करने के लिए। कब आए मन्नू? मन्नू आए थे जो नहीं, ये जो घटना हो गया ना उसके 2 दिन के बाद आए। और मतलब कि आपके कहने का मतलब है घटना एक बात उमेश जी बताइए, जो स्थिति बन रही है अभी फिलहाल जी, इसमें लोग, आप सबसे बड़ी बात है पहला नंबर छोटू को इंसाफ कैसे दिलाइएगा, क्योंकि शादी यहाँ हो गई तब नहीं, पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका जवाब हम देंगे तब ना, हम जवाब देंगे, इसके बाद आप फिर ये भी क्वेश्चन हमसे कीजिएगा। शादी तोड़ दिया उन लोगों ने। सुनिए ना, तो जब मन्नू आया वहाँ से बाहर से आ गया घर में, तब तक मैं यहाँ घटना भी हो गया था ना, तो घटना में 1 महीना लगभग इधर ही उलझ गई हम लोग। इसके बाद वो जो लड़की वाला था आकर के हमको बोला, देखिए समधी जी, हमको समधी पहले से है, हमारा भतीजा का ससुर है वो, तो समधी तो पहले से है वो। तो बोला समधी जी देखिए, जो आपको हम लेन देन किए हैं कपड़ा लत्ता थारी बर्तन, ये हमरा आप रिटर्न कर दीजिए। हमने क्यों? तो जो लड़की आपके घर में आए हैं, आपका लड़का से उन्हीं का शादी आप करवा दीजिएगा, क्योंकि ये लड़की आप कहाँ चाहेंगे। हमारा लड़की का और कहीं शादी हो जाएगा, लेकिन इसको दूसरा जगह शादी नहीं होगा। इसलिए जो मेरा जो लेन देन है आप मेरा वापस कर दीजिए, आप उसी लड़की से मन्नू का शादी कर दीजिएगा। वो कहाँ के रहने वाले? वो है रामपुर, तिलक रामपुर का। उन लोगों ने स्वेच्छा से, बिल्कुल स्वेच्छा से, अपने मन से, हम उनको कुछ नहीं बोले थे, वो अपनी स्वेच्छा से आकर के हमको बोले, समधी जी आप ये लड़की कहाँ जाएंगे, मेरा लड़की को तो और कहीं शादी हो जाएगा, तो जो मेरा दिया हुआ सामान है आप लौटा दीजिए। तो हम उसको सब कुछ लौटा दिए। तो अब तो मन्नू छुट्टी हो गया, उस मतलब समझ से छुट्टी हो गया, तब तो शादी करवाए इधर। अच्छा उमेश जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जिसे आप बेटी कह रहे थे ये मेरा छोटू बन के रहेगा, ये मेरा सहारा बन के रहेगा, उसको बहू बना? जी ठीक है, आपका प्रश्न ठीक रहा। देखिए हम तो इसको बेटी बनाए, लेकिन इस घर में आ गया, इस घर से अगर कहीं बाहर इसको जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि इस दूसरा जगह इनको जीने के लिए नहीं देता। हर आदमी हर घर में इसको बोलता कि तुम्हारा पिता कातिल है, तुम छोटू से प्यार किया है, ऐसे ऐसे बहुत बात इनको तना दे देते, इसको मार देता। इस सोच करके हम सोचे अगर दूसरे घर में जाएंगे इनको मार देंगे, अगर हम इस घर में इसको रख लेंगे, अपने बेटा से शादी कर देंगे, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, सब दिन इसका हम सब परिवार इनका कदर करेंगे। ठीक है, आपकी बात माना कि ठीक है, आपका सराहनीय कदम था, लेकिन सवाल ये होता है कि आप इतनी जल्दीबाजी की है अभी, जल्दी, हाँ ठीक है, वो भी बात का सवाल देंगे ना हम, साल भर भी नहीं बीता। ठीक है सर, कारण क्या रहा? उसका सवाल ये बात है, जैसे 24 तारीख को मन्नू आया, 25 को हम ग्रामीण लोगों को 10 आदमी 20 आदमी को बुलाए अपने दरवाजा पर। आप बुलाए? हम बुलाए हैं, इसलिए बुलाए कि समाज से बहुत तरह का बात निकल रहा था कि देखिए एक कुमारी लड़की को उमेश यादव घर में रखा है, किस हैसियत से रखा है, इनको तो नहीं रखना चाहिए। इसके घर में 10 ठो लड़का आता है, पता नहीं किससे क्या करता है नहीं करता है, यही सब सवाल लोग करने लग गया। हम तो ऑलरेडी जान रहा था, समाज ऑलरेडी जान रहा था कि आरती यहाँ रह रही है, सबको पता था। जी सबको पता था, तो इसीलिए कोई आरती भी बोली थी कि हम विधवा बन के रहेंगे, वो बात तो ठीक है सर, लेकिन समाज से ऐसा बात निकलने लग गया, तो इसलिए हम सबको बुलाए, सब समाज को बुलाए। तो समाज का कहना हुआ देखिए गाँव में रखने के लिए तरह तरह की बात तो निकलवे करेगा, क्योंकि ये लड़की दूसरे घर से आए हैं, इनको रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो सब समाज का राय है, अब इस लड़की से अपना मन्नू का शादी कर दो।
दूसरा जगह जाएगा, इनको बचने के लिए नहीं देंगे। उस समाज को आप क्यों नहीं बोले कि जिसे आप बेटा सुनिए तो सर, बेटा को रखने का अधिकार? अरे भाई हमको तो पहले बोलने दीजिए। नहीं दिया जाएगा, किसको? अच्छा एक बात बताइए, कौन नहीं बचने देगा उसको? अरे दूसरे जगह जाएंगे तो उन पर बहुत सारा दबाव है, हमको जवाब देने दीजिए। बहुत सारा उसके ऊपर दबाव था। जैसे जिस टाइम छोटू का मृत्यु हुआ था तो आरती को भी मारने के लिए चाहे थे। अच्छा छोड़िए, एक हम ठीक है, हम उल्हौना बोल छे कि उल्हौना देते। एगो बात है, जब सब मीडिया वाला पॉजिटिव न्यूज चलाबैत रहे तो आरती के जे स्तर रहे यहाँ रहे ना, बहुत ऊपर रहे। और अभी की जो आज जे आरती मीडिया सेंसेशन बनल छे, या मीडिया के सब मीडिया ओकर पॉजिटिव ही न्यूज चलल के, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं चलल के। अहाँ हमरो में देखबै तो पॉजिटिव न्यूज चलल। एक मिनट। लेकिन ऐसन अब जे छे, अब मीडिया भी दो राहों में बट गया है, तो उसको लगता है कि ये अभी छोटू का चीता ठंडा भी नहीं हुआ और आपने तुरंत वो शादी करा दिया। क्यों शादी? हम तो बोल रहे हैं, सुनिए ना सर, सुनिए ना, हम शादी इसलिए कर, हम तो बता रहे हैं कि समाज से बहुत तरह का बात निकल रहा था। आप उस समय इसलिए जवाब देता ना, समाज से तरह का बात निकल रहा था, तो लड़की को अपने घर में हम किस हैसियत से रखते हैं, बताइए। जब आपके बेटे को मारा जा रहा था जी, तो समाज कहाँ था उस वक्त? अरे मेरा समाज को, यहाँ समाज को हम थोड़े बोले थे, वो तो बरहुआ में हुआ था, यहाँ थोड़े हुआ था कि समाज मेरा समझेगा। आपका ससुराल था। अरे वहाँ का लोग न हमको साथ देता, लेकिन वहाँ का लोग साथ नहीं दिया। ये तो मेरा ग्रामीण का बात है। जब बरहुआ से रहरिया आ गया है तो रहरिया में रह रहा है ना, तो रहरिया का आदमी ने हमको बोलेंगे। तो ये सवाल आप कर रहे हैं, ठीक ना? हाँ, सवाल थोड़ा बढ़िया से कीजिए, सवाल ठीक से कीजिए सर, इस पर हम जवाब देंगे आपको। सुनिए ना मैडम जी, अरे पहले सुनिए ना, पहले देखिए, हमारा कहना ये बात है, ये लड़की है, हर घर में माँ बहन है, ऐसा गंदा सवाल आप लोग मत नहीं, हम गंदा, कोई यहाँ गंदा नहीं कमेंट कर। ये आप ये बताइए, आज आरती का स्तर सबसे अच्छा था बिहार के अंदर। आरती एक ब्रांड बन सकती थी, और ब्रांड, एक मिनट में बात सुनिए, आप पहले जवाब आपसे पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। आज आरती इतना पॉजिटिव, पूरे भारत में, पूरे बिहार में आरती एक मिसाल बन जी, और आरती ने दिखाया कि हम अपने जो भी कातिलों को सजा दिलाएंगे। जो आरती का स्तर इतना ऊपर था जी, आपके इस कदम से वो नीचे नहीं चला गया? कैसे नीचे? बस हमको यही जानना। जवाब हम देंगे। देखिए, जब इससे पहले आते थे कोई भी मीडिया कर्मी, तो उनसे बार बार ये क्वेश्चन करते थे कि देखो आरती, तुम शादी कब करोगे? हमको इस घर में गड्ढा में कुछ जाने, तो हम गड्ढा में कुछ जाएंगे। इस घर में तुम कब तक कुमारी रहोगे, कैसे जियोगे? ऐसा उनसे सवाल कर रहा था, कब शादी करोगे? अगर शादी हो गया तो फिर ऐसे तरह तरह का सवाल क्यों? अच्छा ठीक है, आप हमें कोई कहेगा कि ये गड्ढा है, आप गिर जाइएगा, तो हम गड्ढा में गिर जाएंगे? गड्ढा वाली बात नहीं, ये समाज, ये देहात, ये देहात है, ये शहर नहीं है। देहात के बच्चा हम ये देहात कि नहीं, अब देखिए, सुनिए ना, सब बात, ये देहात में ऐसे तरह तरह का बात निकलता है। ये सब बात को छोड़ दीजिए, जो हुआ, हम जो शादी करवाए हैं इसके लिए माफी मांगते हैं, बस बस बात। शादी के लिए चाचा, एक मिनट चाचा, शादी के लिए कोई बात नहीं थी, लड़की छे, होबे करते शादी, और होना चाहिए। चार बच्चा के माय भाग गया, मेरे समाज में, चार बच्चा के माय भाग गया है, तो ई तो लड़की छे। एकर स्तर बहुत ऊपर रहे, मीडिया एकरा बहुत अच्छा लेके चले। यह कौन सा गुनाह करके? वो एगो बात हम गुनाह करके ना, हम बता मीडिया जे छै ना, मीडिया आबि रहल छै, मीडिया हमरो गाली सुने के मिल रहल छै कि जो लड़की को आप पढ़ाने, जो लड़की को आप इतना आगे तरफदारी कर रही थी, पैसा दे रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, एसडीपीओ से मिल रही थी, वो लड़की आज आपके मुंह पे काली तोप दिया। हम कैसे काली तोप? एक साल किया नहीं, बर्दाश्त कर ले कि ओकरा इतना। अरे भाई, एक साल क्यों नहीं करेंगे? वो इस घर में किस हैसियत से रहता है वो? आप बोलिए, आप किस हैसियत से किया? एक साल वेट क्यों नहीं किया? एक साल में क्या होता? अच्छा एक बात बताइए, क्या लड़की शादी करने के लिए पैदा ली है?
शादी देखिए लड़की अपना मन से थोड़ी किया है। जबकि आरती का स्तर इतना ऊंचा था, अभी आप भी नहीं ऊंचा है, एक अभी मिनट भी। है होगा, हम भी चाहते हैं कि ऊंचा ही रहे, क्योंकि बिहार की बेटी हो चाहे गांव का बेटी हो शहर के बेटी हो, उन नाम करना चाहिए। हम लोग छुटका नहीं मानते, सुनिए ना, हम लोग छुटका नहीं मानते, हम लोग सत्संगी परिवार है, हम लोग छुटका नहीं मानते हैं। जो मेरा बेटा जिंदा था तो मेरा बेटा था, अब मर गया तो क्या छुटका हो गया? कोई छुटका उटका नहीं, कोई नहीं होता। हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग इस बात को नहीं मानते, नहीं मानते हैं, आप मान लिए ना कि हिंदू धर्म नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं। ठीक है बोलिए, सवाल पूछे ना आराम। एगो बात, आरती बहुत ऊंचा स्तर में रहे तो कोई नहीं, आरती ऊंचा में है, आरती गिरा नहीं है, आप लोग गिरा रहे हैं इसको, आरती नहीं गिरा है, अभी भी नहीं गिरा है, रुकिए नहीं गिरा दीजिए। ये आरती ऊंचा स्तर में रहे। एक लड़की चाहे एक मिनट आप बोलने नहीं देते हैं, बोलिए एक लड़की चाहे तो वो एक मिसाल बन सकती थी। ठीक है बोलिए। अगर मेरी बातों को आप समझे तो समझे, क्योंकि वो अपने घर को त्याग करके इस घर आई थी। चाचा वो अपना वाले चाचा कॉपीराइट चलेगा, बंद कीजिए। वो चाहती तो अपना जिस तरीके से मीडिया ने उसको कवरेज दिया, जिस तरीके से मीडिया ने उसकी सारी पॉजिटिव न्यूज चलाई, वो चाहती तो आज के डेट में वो बिहार का ब्रांड बनती। दूसरी बात ये थी कि एक लड़की का शादी करना ही उसका जिम्मेवारी नहीं होता है। एक बेटी पूरा घर चलाती है, अपने भाइयों को शादी कराती है, बहन को शादी कराती है, अपने भी नहीं करती है। तीसरा बात ये कि जब वो अपने घर छोड़ के आई सजा दिलाने के लिए छोटू के लिए, तो वो आपका जिम्मेवारी उठा सकती थी। क्योंकि वो बिहार का ब्रांड बन गई थी, वो एक चाय का दुकान भी खोलती तो वो एक मिसाल कायम करती, और तब आप शादी करा देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं, आरती कोई गलती नहीं किया है, मेरे घर में है, हमरे मर्जी से वो चलेंगे, हम अपने मन से नहीं पूरे समाज के मन से उनका शादी करवा दिए। अच्छा एक पक्ष ये भी है कि इस पे हम उनको शादी करवा दिए पूरे समाज मिल करके, क्योंकि ये गांव है, ये शहर नहीं है कि बात को दबा देंगे, यहाँ दबाने वाली बात नहीं है। बात था ही नहीं। देखिए यहाँ कोई बात नहीं है, आरती आरती कोई गलती नहीं की है, खुली किताब है। अब वो गांव की नहीं रहा, गांव का बनने नहीं दिया, आप लोग जैसे बोल रहे हैं ना, पूरे लोग जान गया कि उसके बारे में आरती क्या कर रही है, आरती खाना बना रही है, आरती सो रही है। तो भाई खाना नहीं बनाएंगे तो क्या भुगले रहेंगे? यही चीज कह रहा छे, गाँव के बात नहीं कहूँ, हम ये कह रहा छे कि आरती के जे स्तर रहे ना उस समय, अगर वो चाय भी लोग रोड पे बेचती है ना, तो वो एक ऐसा शख्स बनती जो बिहार के अंदर वो बेटी। और आप लोग का कहना है कि शादी नहीं करते, यही ना? शादी नहीं, आप लोग का यही कहना है कि शादी नहीं करते, ऐसे कुमारे फिरते उनके पीछे 10 आदमी घूमते। शादी आरती के नहीं, आप लोग का यही कहना है। नहीं, आप लोग का कहना है कि शादी किया तो गुनाह किया, ऐसे कुमारे हिंदू धर्म नहीं मानते जी? आप लोग क्या ऐसे बात कर रहे हैं? मानते हैं तब अपने बेटे को 4 महीने में भूल गए। हम वो सब बात नहीं मानते हैं, हम लोग छुटका उटका नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानते छुटका, बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं मानते छुटका। हम लोग सत्संगी परिवार है, हम लोग सत्संगी परिवार, हम छुटका नहीं मानते, नहीं मानते हैं। उमेश जी श्राद्ध नहीं मानते हैं, छुटका नहीं मानते, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते। शादी कैसे मानते हैं? शादी रह जाते हैं, बस शादी ऐसे शादी करा दिए, बस छुटका उटका नहीं मानते हैं, लेकिन छुटका नहीं मानते, श्राद्ध भोज तब श्राद्ध भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करते हम लोग, श्राद्ध भी नहीं करते हैं, हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। आरती शादी किया, कोई गलती नहीं किया, बहुत अच्छा किया, जाइए बस बात खराब करके बोल रहे हैं। आप लोग प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का ज्यादा गलत बात मत पूछिए आप लोग, हम आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, आप लोग यही ना जो पूछे आप लोग बहुत पूछे, और आज के बाद मीडिया के सामने आरती नहीं आएंगे, बिल्कुल सबसे मैं भी मांग रहा हूँ सबसे, अगर पैर पकड़ने के लिए बोलिएगा तो पैर भी पकड़ लेंगे, मिलेगा, लेकिन हम पैर भी पकड़ लेंगे आप लोग को, लेकिन गलत सवाल नहीं कीजिए। हमारा घर का लक्ष्मी है वो, हमारे घर का लक्ष्मी है, अब मत किचन उछालिए उसके ऊपर। चलिए बंद कीजिए। एक बात बताइए, रिलैक्स हो गए, बोलिए। हमारे भाई जो छोटू की हत्या हुई जी, उसका क्या होगा, उस केस का क्या होगा? आपका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये भी बात आपको बोल देते हैं, जो केस है सॉफ्ट कॉर्नर है जितने उनका ठीक कार्रवाई चलते हुए बढ़िया चले रहते नहीं। जो केस है, केस हम FIR हम कराए हैं जी जी,
वो केस हम लड़ेंगे, क्या करना है और नहीं करना है वो हम करेंगे। अच्छा, इसमें आरती को कोई दिक्कत नहीं। आरती जी के छोटा भाई भी है, हमरा सुने में देखियो वो सब गप एमे नहीं लाबियो, बिल्कुल ना। वो हमर बेटा थे, हमरा बेटा को हत्या किया है, जो भी वो हत्यारा है उनको सजा मिलेगा। चाहे बच्चा रहे, हमरे ऊपर डंडा लेके उठा था वो बच्चा। अच्छा, डंडा उठ लगे। हाँ डंडा मारे थे। हम नहीं बख्शेंगे किसी को नहीं, बच्चा रहे या सियान। हम एक ही बात कहेंगे, इस मीडिया भी जो है ना उतना ही जिम्मेवार है, बिना सोचे समझे 13 साल का बच्चा, 12 साल का रहे या 5 साल का रहे, जो हत्या किया है कुछ बोले एक घंटा मारेगा उसको। कथी ले बैठेला तभी सब चीज कथी ले बैठेला। वो छोड़िए मन्नू जी, जाइए बंद कीजिए। लगता है आप आज के बाद वीडियोबाजी मत करिए। आप एक लिखित दीजिए। नहीं देखिए चाचा जी, आप मीडिया में आप लिख के दीजिए थाने में, और मीडिया को यहाँ से हटाइए। हम मीडिया में बोल दिए है ना। नहीं सुनेगा, आप थाने में लिख के दीजिए, हम दे देते हैं। हम तुरंत हम कल अपने मन से आप चाहते हैं कि आपके घर दरवाजा में आए। सुनिए ना और बोली निकले भीड़ लगै छै ना। ऐसे ना हो छै, थाना में कल ऐसे ना जे थाना में लिख के दीजिए। कल देंगे हम एकरा कह रहे हैं, अहाँ के बीच में परवे मैनेज करे उल्टा हमारा आदमी है तो बोले क्यों नहीं बोले। कल हम देंगे, थाना में एगो एप्लीकेशन दे दीजिएगा, कोई दरवाजा पे नहीं आएगा। सुनिए ना, कल लिख करके हम देंगे। तो क्या देंगे? चलो हम कल लिख करके देंगे। आप लोग जब हम क्या लीजिए, एक एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। थाना से पूछ लेबै, यदि ब्लॉगर से दूर रहना चाहिए तो आप बाहर रहो। प्रताड़ित नहीं सर, इसमें आप लोग उल्टा पुल्टा बात पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पॉजिटिव न्यूज कौन चलाया? ये मीडिया चले जितने भी सुनिए ना, हम आपको पहले हमसे पहले बुझ लीजिए। आप ही बुझा, जैसे हमारे यहाँ आप आए हैं बैठ लेने के लिए, तो आप हमेशा हमारा जो है उल्टा पूछिएगा, तो ये अच्छा वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, आप वहाँ जाइएगा, उसके यहाँ आप उस पार्टी के यहाँ जाइएगा, तो आप वहाँ हमारा खिलाफ आप पूछ सकते हैं उससे। सवाल पूछना मीडिया का काम है। क्या 10 आदमी मुजरिम है? कहा 9 आदमी केस में दिया, 9 मुजरिम है उसमें 13 साल का बच्चा भी मुजरिम सब मुजरिम है उसमें। वो आपके कहने से, मेरे कहने से, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, अपनी आंखों से झूठ बोलते, मैं अपनी आंखों से खिड़की सुनिए ना, मैं चुप हमें बोलन रखो। हम खिड़की होके गिरी लगा हुआ था खिड़की में, उस खिड़की से मैं देखा हूँ कि सब मिल करके हत्या किया है, मेरे आंखों के सामने किया है। हाँ तू गुड़बक है क्या बोलते, हमें बोले चाहिए तो बोले क्या। हमें दिक्कत नहीं।